अगर भीतर कोई कण रह गया चावल के भीतर तो हम कहेंगे अभी चावल थोड़ा कच्चा रह गया, ठीक से पका नहीं। ना अंदर कण रहे और ना पूरी तरह से चावल गल के मिले तो हम कहते हैं चावल मेरा सिद्ध हो गया। ऐसे ही ये शरीर ज्यों का त्यों बना रहे, मर ना जावे। शरीर के साथ में हमारे कोई छेड़छाड़ नहीं, ये देह वैसे है। हमने माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, अपने कर्तव्य का पालन किया। ऐसा मत समझना कि भक्ति प्राप्त होगी तो उसका शरीर बदल जाएगा, कोई सींग पूंछ नहीं निकलने वाली। ये शरीर ज्यों का त्यों दिखाई पड़ता रहे, वो भीतर अहंकार रूपी जो कण है वो मिट जावे, तब समझना सिद्ध हो गए। यह प्रेम, ये भक्ति हमारे अहंकार को मिटा देती है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। और इस स्थिति में होगा क्या? तृप्तो भवति, अपने आप में ही तृप्त रहोगे, अपने स्वयं के होने में तृप्त हैं। परमात्मा ने कुछ कमी नहीं छोड़ी है, परमेश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं आपके पास में। हाँ, इतना श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम शरीर हमको मिला है। इस जगत में आप देखें कितने प्राणी ऐसे हैं जिनके पांव नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, हाँ, जिनकी वाणी से बोलने की शक्ति नहीं है। परमात्मा ने हमको क्या कुछ नहीं दिया है। जो मिला है वो देखो, आप तृप्त हो जाओगे। हमारी दृष्टि वहाँ जाती है जो हमको नहीं मिला है। हाँ, दूसरे के पास जहाज है, हमारे पास क्यों नहीं? दूसरे के पास महल है, हमारे के पास नहीं। जब हम दूसरे की चीज को देखने लगते हैं, चित्त के भीतर अतृप्ति आती है, विक्षेप पैदा होता है, दुख पैदा होता है। परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया। हाँ? अरे प्रभु, आपकी लाख लाख कृपा है। हाँ? कितनी बड़ी करुणा है। हाँ? जब हम पैदा हुए तब भी पैदा होते समय दांत नहीं थे, लेकिन दूध की व्यवस्था कर दिया परमेश्वर ने, प्रकृति ने। धीरे धीरे हम बड़े हुए। और अगर आप थोड़ी समझदारी पूर्वक आज के 50 साल पहले, 25 साल पहले से और आज की तुलना करिए तो पहले से आप आज अच्छे हो। 20 साल 25 साल पहले से आज आप थोड़ी सी आप अपनी तुलना करिए कि 25 साल पहले मैं कैसे था, आज कैसे हूँ। पहले से तो आज आप फायदे में ही हो। 20-25 साल पहले घड़ी नहीं थी, घर में टीवी नहीं था, हो सकता है किसी के पास मोटरसाइकिल भी नहीं था। हाँ, अनेक अनेक आप देखें। आज कितनी ईश्वर की कृपा है। तृप्तो भवति, हे प्रभु आपकी बड़ी करुणा है, आपने बहुत कुछ दिया है। भक्त कभी शिकायत नहीं करता। हाँ, और जो शिकायत करे वो भक्त नहीं, बस इतना समझ लो। भक्ति के मार्ग में शिकायत नहीं है। प्रभु आपने कितना कुछ दिया, यही बहुत है। मैं तो इसके लायक भी नहीं था, मैंने किया क्या? आपने किया क्या? अभी परमात्मा के लिए क्या किया, परमेश्वर के लिए क्या किया? हमने अपने बच्चों के लिए किया, अपनी नौकरी के लिए किया, अपने अफसरों को प्रसन्न करने के लिए किया, संसार को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ किया। हे नारायण, मैंने आपके लिए तो अभी कुछ किया नहीं, और फिर भी आपने हमको बहुत कुछ दिया। तृप्तो भवति, भक्त तृप्त होता है। और अमृतो भवति, उसको जड़ और मृत्यु की भी परवाह नहीं। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, अगर मरेगा भी तो ये देह मरेगी, मृत्यु शरीर की होती है। मैं तो वो परमात्मा का अंश हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। अमृतो भवति, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न सोचति, न रमते, न उत्साही भवति। जिस भक्ति को प्राप्त करके अब संसार में रमण नहीं होता, कोई शोक भी नहीं करता। ठीक है, हे मेरे मालिक आपकी यही मर्जी, आप चाहते हो कि मैं ऐसा रहूं इसलिए मैं ऐसा हूं। रामचरितमानस की एक छोटी सी बात है, भगवान श्री राम के मुख से निकला है। जिस समय वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचे, वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, राम तुम कैसे आए, जंगल में क्यों आए, तुम तो राजकुमार हैं। तो भगवान राम के मुख से वचन निकला, हे भगवान मेरा पुण्य कुछ ज़्यादा बढ़ गया था,
मेरे पुण्य की पूंजी कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। हित भाई भरत असराव, अब मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हम रो रहे हैं कि प्रभु को जंगल दे दिया गया, उनके वस्त्र उतरवा लिया गया, उनको बलकल पहना दिया गया, सीता जी के साथ उनको कह दिया गया 14 साल तक आप वनवास में रहिए, उनको कष्ट दिया गया, हमारी दृष्टि में कष्ट है, और भगवान कहते हैं हमारा पुण्य बढ़ गया था तभी ये मिला। मैंने अपने पिता के वचन का पालन किया, मेरी माता की मनोकामना की पूर्ति हो, और मेरा प्रिय भाई भरत जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं वो मेरा राजा बन जाए। और साथ ही भगवान मोकहूं दरस, अगर मेरी माँ ने हमको जंगल ना भेजती तो शायद हमको आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त ना होता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संत, पुण्य की पूंजी के बगैर संत का दर्शन नहीं होता। आप जैसे संतों का दर्शन हो रहा है ये सब मेरे पुण्य की पूंजी है। भगवान इसमें तो मेरा भला ही भला है। अमृतो भवति, उसको कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता। यश ज्ञात्वा मत्तो भवति अस्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। जिस भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके, जिस भक्ति को समझ करके अपने आप में मत्त हो जाता है, अपनी मस्ती में रहता है, किसी की परवाह नहीं। अरे कई बार हमको लगता है कि हम समझदार लोगों से जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है वो ज़्यादा मस्त रहते हैं। हाँ। मेरठ में एक छोटी सी लड़की हमसे मिली, हाँ, बड़ा प्यार उसका, हाँ, और हाई स्कूल का पेपर दे के आई थी, रिजल्ट निकला। हमने पूछा क्या रहा रिजल्ट, तो पिछले साल भी वो फेल हो गई थी 2 विषय में, पिछले साल 2 विषय में फेल हुई थी। इस साल जब हमने पूछा क्या रहा रिजल्ट तो बड़ी जोर से हंसी, उसने कहा स्वामी जी 4 विषय में फेल हैं। और बड़ी मस्ती में मुस्कुराई। हमने कहा बेटे हमने भागवत में कथा सुनाई है कभी जड़ भरत की, हाँ, हम लोग कथा सुनाते हैं और तू उसको जीवन में लागू कर लेती है। आप लोग कथा सुने हुए हो कि जड़ भरत को कह दिया गया खेत की गुड़ाई कराओ तो गड्ढा खोद के आ गए, कह दिया गया कि फसल की रखवाली करो तो फसल को गाय भैंस को खिला के आ गए। तो बहुत महान। हरिद्वार में वो बच्ची थी, कभी कभी उसकी याद आ जाती है। हरिद्वार में थी, मुझको जाना पड़ा कर्णप्रयाग, सत्संग था, खाली जी वगैरह कराए थे, तो हम उसको कह के गए कि चली जाना घर, लौट के आऊँ तो दिखाई मत पड़ना। 1 हफ्ते 9 दिन के बाद में लौट के आया हरिद्वार में, तो देखा वो ज्यों की त्यों खड़ी है। हाँ वो खड़ी है, मैं गाड़ी खड़ी करने लगा, सामने आ गई। हमने कहा क्यों गई नहीं तू, मैंने तुझको कहा था। तो वो हंसी, बड़े जोर से हंसी। उसने कहा स्वामी जी मैं गई तो नहीं, अब आपको जो करना है कर लीजिए, चाहे मारिए चाहे डांट लीजिए। मैं गई तो नहीं, चाहे डांट लीजिए चाहे मान लीजिए। अब क्या करूं, मैं भी हंस पड़ा। अब आप समझ, हम समझदार हो के दुखी हो गए हैं। आप समझ लेना, ये हमारी बुद्धि हमको दुख दे रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं सड़क पर चल रहे ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए। जितनी ज़्यादा आपकी बुद्धि जगी उतना ही ज़्यादा दुख मिलता गया। हमको तो तब ज़्यादा आनंद था जब मैं बिल्कुल बच्चे जैसा खेलता था, बिल्कुल नंगे बदन और गिल्ली डंडा के पीछे। क्या आनंद था, कोई समझदारी नहीं, और कितना आनंद था। जैसे जैसे बुद्धि जगती गई, समझदारी बढ़ती गई, वैसे वैसे दुखों की संख्या भी बढ़ती। यश ज्ञात्वा मत्तो भवति, एक भक्ति प्राप्त करके तो मत्त हो जाता है। मत्त अपनी मस्ती में रहता है, किसी की परवाह नहीं। नारायण जैसी इच्छा हो, मैं तो आपके प्रेम में पागल हूं, दूसरे की क्या कहें। रामकृष्ण परमहंस के बारे में वर्णन आया। रामकृष्ण परमहंस जैसे तत्ववेत्ता, विवेकानंद को बनाने वाले, विवेकानंद के गुरु तोतापुरी महाराज के शिष्य, जब कभी प्रभु का कीर्तन करते थे तो उनकी धोती खुल जाती थी, नग्न हो जाते थे। कई बार ऐसा हुआ। उनके भक्तों ने कहा क्यों ऐसा क्यों करते हो, संभाल के रखा करो। बोले यहाँ अपने शरीर को तो संभाले का ध्यान रहता ही नहीं, धोती कौन संभाले। यज्ञात्वा मत्तो भवति, ये सब हमारे भक्ति के परम आदर्श हैं।
इस भक्ति को प्राप्त करने के बाद फिर संसार में हमको बुद्धिमान बनना है, इसकी कोई चाह नहीं होती। लोग हमको पागल कहें तो कहने दो। हाँ, मीरा कहती है ना, लोग कहें मीरा भाई बावली। अगर हमको समझदार कहलाना है, अगर मेरे मन में एक भाव है कि लोग हमको अच्छा कहें, समझदार कहें, बुद्धिमान कहें, तो भक्ति के पथ पर मत चलो। ये प्रेम का पथ है, ये भक्ति का। संतों ने कहा इस प्रेम का प्याला तो कोई कोई पीता है, और जो पिए सो इसका रस जाने। यहाँ संसार की परवाह नहीं, संसार को मेरी जरूरत हो, मेरी परवाह करे, मैं तो केवल अपने नारायण के साथ में संबंध है मेरा। हे प्रभु, तुम और मैं, हम दोनों के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं, मैं देखूं किसको। मत्तो भवति अस्तब्धो भवति, अस्तब्ध हो जाता है। हे परमेश्वर, मैंने तो कभी चाहा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, आपका दर्शन भी होगा, इतना आनंद भी होगा। वो हुआ आत्मा रामो भवति, अपनी आत्मा में। और भगवान ने गीता में जोर देके कहा, जो आत्मा राम हो गया वही तो स्थित प्रज्ञ है। जो आत्मा राम हो गया उसी को हम ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। जो आत्मा राम हो गया, जिसका रमण अपनी आत्मा में हो गया, आत्मनिष्ठ हो गया, उसी को हम प्रेम के मार्ग से साधना करके आत्मा राम हो गए। ज्ञानी नित्य नित्य के मार्ग से चल करके आत्मा राम हुआ। लेकिन दोनों पहुंचे तो वहीं पर ना, दोनों का लक्ष्य तो वही हो गया। हमारे भीतर प्रेम की चाह है, हम प्रेम करना चाहते हैं, बिना प्रेम के कोई नहीं रह सकता, ना आप ना हम। जीव की चाह प्रेम की है। आप एक रोटी गाय को खिलाओ, दूसरे दिन खिलाओ, तीसरे दिन बिल्कुल उसी समय आप देखना दरवाजे पर गाय खड़ी मिलेगी। शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। कुत्ते को एक रोटी खिलाओ, आप रोज रोटी दीजिए, देखना आप चल पड़ो मोटरसाइकिल से, वो कुत्ता आपके पीछे पीछे थोड़ी दूर तक दौड़ेगा। जीव भी तो प्रेम चाहता है, पशु पक्षी भी तो प्रेम चाहता है। प्रेम तो हम सब लोग करते हैं, चाहते हैं, बस प्रेम हम किससे करते हैं, हमारे प्रेम का आश्रय कौन है, वही थोड़ी गलती हो जाती। और उसी के कारण हमारा प्रेम दुखी है। भागवत का जो प्रसंग आप लोग पढ़े हो, सुने हो, कि नारद जी ने देखा कि भक्ति देवी रो रही हैं, उनके पास में ज्ञान और वैराग्य दोनों। किसी का मन मुझसे मिले, किसी को अपने मन की बात बताऊं। अगर मैंने प्रेम किया अनित्य वस्तु के साथ, कोई ऐसी चीज है जो विनाशी है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, उससे प्रेम करोगे तो आप पक्का समझना आपका प्रेम कभी न कभी रोएगा, दुखी होगा। क्योंकि जो वस्तु अनित्य है, जिससे मैंने प्रेम किया, जब वो नष्ट हो जाएगी, अनित्य तो है ही, मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी, तो मेरा प्रेम भी तो दुखी हो जाएगा। अनित्य वस्तु से क्यों प्रेम करना। हमारी मीरा ने एक पद गाया ना, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर मर। हम उससे क्यों प्रेम करें जो अनित्य है। अनित्य से प्रेम करके आप दुखी हो। अपने प्रेम को समझो, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति मेरे भीतर है तो, अपनापन है तो, फिर भी मन दुखी है। कारण क्यों? क्योंकि मैंने अनित्य से प्रेम किया होगा। वो अनित्य वस्तु कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, चाहे अपनी ये देह ही क्यों ना हो, ये भी तो मेरी अनित्य है। ये शरीर से हमने ज्यादा लगाव बना लिया, ये क्षणिक है, ये टूटेगा, ये नष्ट होगा, जलेगा एक दिन। तो जब इसकी शक्ति कम होगी तो आप भी दुखी होना शुरू हो जाओगे। प्रेम का आश्रय अनित्य वस्तु नहीं होनी चाहिए। हाँ, खोजो नित्य क्या है। हमको प्रेम करना है, प्रेम के मार्ग पर चलना है, लेकिन अनित्य से मैं नहीं करता, मैं तो नित्य से प्रेम करूंगा। सभी संतों का ये सिद्धांत है, सभी संतों ने इसको जीवन में लाया है। हमको प्रेम तो करना है, लेकिन जड़ वस्तु के साथ नहीं, हमको चेतन से प्रेम करना है ना। जड़ वस्तु के साथ प्रेम करोगे, अगर आप जड़ वस्तु के साथ अपने मन को लगाए, आप निश्चित समझना आपका मन भी जड़ हो जाएगा।
ये मन तदाकार वृत्ति वाला है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। या मति सा गति, आप कौवा सोचोगे कौवा बनोगे, गाय सोचोगे गाय बनोगे, आप जड़ वस्तु को सोचोगे आपका मन जड़ बनेगा। मन का कोई रूप नहीं है, मन का कोई रंग नहीं है। जल के जैसे, जल है पानी है, जिस पात्र में ढाल दो उसी के जैसा बन जाता है। आप पानी को सुराही में डाल दिया, सुराही के जैसा, गिलास में डाल दिया, गिलास के जैसा, सोने के पात्र में रख दिया, उसके जैसा। बिल्कुल अपने इस मन को समझो, ये मन का कोई आकार नहीं है। इस मन को आप चेतन के साथ जोड़े, चेतन हो गया। इस मन को जड़ के साथ जोड़ा तो जड़ हो गया। और जड़ मन से कभी किसी को आनंद नहीं मिलता। प्रेम करो, जड़ के साथ नहीं। दीवार जड़ है, पेड़ जड़ है, ये वस्तु जड़ है। जड़ वस्तु के साथ प्रेम करके हम भी जड़ हो गए। अरे ये शरीर भी तो मेरा जड़ है ना, इसमें चेतन तो मेरी आत्मा का है। को रमते, हमारे भगवान शंकराचार्य ने प्रश्न खड़ा किया। एक समझदार प्राणी, जो बुद्धिमान प्राणी है, वो इस जड़ संसार को देख करके इसमें कौन रमण करेगा? जिस वस्तु को देखता हूं वही जड़ वस्तु। जड़ से प्रेम मत करो, प्रेम करना है तो चेतन से करो। चेतन से करोगे आपका मन भी चेतन होगा, मैं भी चेतन हो जाऊंगा, ज्ञान जगेगा। और जब हम प्रेम करने चले तो कम से कम इतना तो विचार कर लो कि किसी दुखी आदमी के साथ संबंध मत बनाओ। दुखी आदमी पर करुणा करो, दुखी आदमी पर दया करो, दुखी आदमी को रोटी खिला दो, दुखी आदमी है उसको दवाई करा दो। लेकिन कोई कोई इस जगत में ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे, शायद इस जगत में, जो जब मिलेंगे तब से कोई ना कोई समस्या सुनाना शुरू कर देंगे आपको। भगवान न करे आपको कोई ऐसा मिले। समस्या में ग्रस्त, समस्या में ग्रस्त, जैसे मिले मिले, राम राम जी कैसे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक हो तो बैठो थोड़ा चाय पियो। और जैसे चाय पिए आप समस्याओं की लाइन सुनाना शुरू कर दिया। ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या, वो समस्या, महाराज बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ? हमारे एक बच्चा है, तुम्हारे बच्चा है, दोनों की शादी कर दें। अगर समझदार हो तो हाथ जोड़ो बेटे, भैया ठीक है, तुम्हारा स्वभाव, उसके लक्षण आपको प्रभावित किए बगैर नहीं रह सकते। भले वो हमारा कोई अपना कोई विदेश में क्यों ना बैठा हो, कोई कलकत्ता में बैठा है, बंबई में बैठा है, वो वहाँ दुखी हो जाएगा, आपका मन यहाँ दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ में अपनापन जोड़ रखा है। इसलिए संतों ने कहा दुख के साथ दुखी के संबंध उसके साथ जोड़ो जो आनंदमय है, जो आनंद स्वरूप है, जो हमेशा मुस्कुराता रहे, जो अपनी मस्ती में रहे। तभी तो कहा ना संतों के साथ संबंध जोड़ो। क्यों? बोले संत लोग अपने आनंद में रहते हैं। हाँ, संतों ने भजन गाया, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी। संतों के साथ वो अपनी मस्ती में है, वो अपने आनंद में है। भगवान के साथ संबंध जोड़ो। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने आनंद स्वरूप में है। ऐसे किसी तत्ववेत्ता के साथ में आप संबंध जोड़ो। संसार में अपना कर्तव्य निभाओ, दायित्व निभाओ और बाकी संबंध बनाओ तो आनंद के साथ। दुख वाले के साथ संबंध जोड़ना अच्छा नहीं है। हम अपना प्रेम करें, बिल्कुल प्रेम हमारी चाह है, मांग है, लेकिन अनित्य से प्रेम नहीं करना है, जड़ से प्रेम नहीं करना है, दुख वाली चीज से प्रेम नहीं करना है। हमको प्रेम करना है नित्य से, चेतन से और आनंदमय वाली चीज से। इसी का नाम है सच्चिदानंद। चिदानंदमय देह तुम्हारी, क्या कहते हैं? हे राम, चिदानंदमय आपका ये शरीर भी चैतन्य आनंद स्वरूप है। संबंध जोड़ो सच्चिदानंद के साथ। सत माने नित्य, कौन है? जो नित्य है उससे मेरा प्रेम है। चित माने चेतन, हम चेतन के साथ संबंध जोड़ते हैं। आनंद, सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद के साथ जोड़ो। हमारे नारद भक्त सूत्र की एक महिमा देखो, किसके साथ प्रेम करना है यहां नाम नहीं लिया है।
सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, ये भक्ति का निरूपण करते हैं। भक्त अपने इष्ट देव को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन नाम नहीं लिया है कि कृष्ण से प्रेम करो, कि राम से, कि शिव से, कि भगवती से, नाम नहीं लिया है। जो आपके इष्ट देव हैं, राम है राम से प्रेम करो, कृष्ण है कृष्ण से प्रेम करो, मेरे इष्ट देव शिव है शिव से प्रेम करो, मेरी इष्ट देव माँ भगवती है उनसे प्रेम करो, मेरे इष्ट देव हनुमान जी है उनसे प्रेम करो। लेकिन इतना बोध बना रहे कि ये जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, ये रूप लेके आए थे, व्यवहार किया, लीला किया, लेकिन इनका स्वरूप तो सच्चिदानंद है, ये आनंद स्वरूप हैं, इसलिए मैं इनसे प्रेम करता हूं। अगर ये भाव आ जाएगा तो आपकी भक्ति आपको आनंद देगी, फिर आपकी भक्ति आपको दुख नहीं देगी, आपका प्रेम फिर दुख नहीं देगा। अपने इष्ट देव से प्रेम करो, लेकिन उनको समझ करके। क्या समझो? बोले वो सच्चिदानंद है। भगवान शिव ने यही समझा था ना, राम लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं, पत्नी को खोज रहे हैं, और भगवान शिव ने समझा नहीं, देखने में तो रो रहे हैं, देखने में तो दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, और भगवान शिव कहते हैं तो सच्चिदानंद है। जय सच्चिदानंद, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। इस दृष्टि को प्राप्त करो। हम जिसकी भी उपासना करें, मेरे जो भी इष्ट देव हों, वो ब्रह्म हैं, वो परमात्मा हैं, वो सच्चिदानंद हैं। इस भाव के साथ आप प्रेम करो, फिर आपका प्रेम भक्ति बन जाती है, वही प्रेम मेरी भक्ति बन जाती है। हमारी भक्ति में, जब हम भक्ति के मार्ग पर चलें तो क्या हमको समझना है? कहते हैं भक्ति में एक चीज नहीं होनी चाहिए, बहुत खतरनाक चीज है, एक चीज बहुत खतरा है, उससे बचा के रखो अपनी भक्ति को। अपने प्रेम को अगर शुद्ध प्रेम करना चाहते हो तो आप जगत के प्रेम को इस कसौटी पर कस लेना, जगत का प्रेम और परमात्मा का प्रेम, भक्ति। सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्, सा न कामय, सामान्य वो भक्ति, उस भक्ति में कोई कामना नहीं होती, क्योंकि भक्ति त्याग स्वरूपिणी है, निरोध स्वरूपिणी है। भक्ति का स्वरूप त्याग है, भक्ति में प्रेम में त्याग होता है, कामना नहीं होती। आप थोड़ा विचार करना, हमारे धर्म शास्त्र में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ गिनाए हैं ना, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, और तीसरा है काम। धर्म भी जीव चाहता है, धन भी चाहता है, काम यानी सुख भी चाहता है प्राणी। धर्म, अर्थ, काम, काम माने सुख, सुख भी चाहता है और मोक्ष भी चाहता है। ये जीव के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चाहता तो है, लेकिन सुख कब मिलेगा, सुख कब मिल सकता है? बोले जब कामना ना होवे तब। कामना, हाँ, आप याद करना, शब्द पर गौर करना। पुरुषार्थ में है ना, तीसरा पुरुषार्थ है काम। साधना के मार्ग में क्या कहा? काम ना, हाँ, काम ना होवे। जिस समय काम ना होवे उस समय आपकी भक्ति बढ़ सकती है, और जैसे कामना आ गई, हाँ, अगर वास्तव में आपके भीतर की सारी कामनाएं मिट गई, समझना आप सुखी हो गए। और अगर भौतिक जगत की, लौकिक जगत की कोई कामना आ गई, समझना आप दुखी हो गए। एक कामना को समझना, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कामना कोई साधारण नहीं है। कामना, अगर वास्तव में आपके मन की कामना मिटी, आप अपने सच्चिदानंद का प्रेम, उसका रस प्राप्त कर सकते हो। और भौतिक जगत की कामना आई, आप लौकिक जगत में पड़ गए, अब आप भक्त नहीं हो। इसका नाम स्वार्थ होगा, मतलब होगा। भक्ति में कामना नहीं होती। हाँ, कैसे? बोले नास्ति तस्मिन् तत्सुखे सुखित्वम्। एक भक्ति की, प्रेम की पहचान है, आप लोग पहचान लेना। प्रेम अगर मैं किसी से करता हूं तो अपने सुख की चाह नहीं होती, अपने प्रियतम का सुख देखता है। प्रेमी का एक सबसे बड़ा स्वभाव है, अभी आगे ये सूत्र आवेगा इसी भक्ति सूत्र में,
प्रेमी का, प्रेम के मार्ग पे चलने वाले की सबसे बड़ी पहचान है कि अपना सुख नहीं, अपने प्रियतम का सुख देखता है। मेरे प्रभु किस में खुश होंगे? मीरा कहती है, जाही भेष मेरा साईं रीझे, सोई भेष धरूंगी। जिस वस्त्र में मेरा स्वामी अच्छा लगे, उसको अच्छा लगे, वही वस्त्र पहनो। जैसा जीवन उसको अच्छा लगता है वैसा जीने के लिए तैयार। अपना सुख गौड़ हो गया, अपने प्रियतम का सुख मुख्य हो गया। और जिसके चित्त में अपना सुख सामने आ गया, मैं ऐसा चाहता हूं, वो कामना आ गई भौतिक जगत के। अब ये ना तो शुद्ध प्रेम है और ना ही शुद्ध भक्ति है, ये तो अदला और बदली है। मैंने तुमको 9 महीने पेट में रखा, तुम मेरी सेवा करो। मैंने तुमको चाय पिलाई, तुम मेरी को भी चाय पिलाओ। मैंने तुमको नमस्ते किया तो तुम भी नमस्ते करो। मैंने तुमको रुमाल उठा के दिया तो तुम मुझको थैंक्स बोलो। काय के लिए चाहे? छोटी छोटी चीज में बोले ना, भक्ति का स्वरूप है सा ना कामय माना। प्रेम में अपने स्वार्थ की कोई कामना नहीं होती, भूल जाओ। और भौतिक जगत में आप इसका कोई अगर कहे मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, किसी बच्चे से पूछो कितना प्रेम करते हो बेटे तुम? इतना करता हूं। इतना करता है? अच्छा, फिर मेरे लिए क्या कर? इतना कर दूंगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। फिर कहते बेटे मेरे पास में पैसा कम है, ये वाला कपड़ा मत पहनो, सस्ता वाला। नहीं मम्मी, नहीं पापा, बिल्कुल नहीं, इसमें ये हमको अच्छा नहीं लगता। जब तुमको अच्छा नहीं लगता तो प्रेम तो फिर वहां पर नकली प्रेम है। कभी कभी शुद्ध देसी घी के नाम से चर्बी वाला घी भी बिकता है। हाँ, शायद आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। हाँ, अब जाएं तो आदमी जाएं कहाँ? इसी दुनिया में जीना है। तेल नकली, मसाला नकली, घी नकली, खून नकली। हाँ हाँ, सब्जी में भी इंजेक्शन लगा लगा करके और सब कुछ। अब जाए तो जाए कहाँ? प्राणी खाए तो खाए क्या? क्या मुसीबत है। अगर कोई कहे नहीं नहीं ये सब्जी मुझको पसंद नहीं, वो वाली सब्जी बनाओ, ये कपड़ा पसंद नहीं है, तो बेटे अभी तुम्हारा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। हाँ, शुद्ध प्रेम में अपनी चाह नहीं होती, सा ना कामय माना। हाँ, एक माँ है अपने बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है, कितना त्याग करती है। हाँ, स्वयं गीले में सोएगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी। हाँ, भूखा रह लेगी माँ, बच्चे को भोजन करावेगी। प्रेम में अपनी कामना नहीं होती, मांग नहीं होती, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको ये पसंद है, मुझको जिसको मुझको मुझको ये पसंद है। आप समझना उसका प्रेम असली नहीं है बल्कि नकली। कारण क्या है कि जितने दैत्य लोग हैं ना, आप पुराण पढ़िए, जितने दैत्य हैं देवताओं से ज्यादा तपस्या करते हैं। और कई बार आप देख करके पढ़ करके समझोगे कि देवता तो तपस्या करते नहीं और दैत्य हजार हजार साल तक तपस्या करेगा, एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या करेगा। लेकिन देवताओं को श्रेष्ठ माना गया, दैत्यों को नहीं। देवता पुकारेंगे, भगवान आकर के उनकी सुनेंगे, दैत्यों की नहीं। दैत्य ने तपस्या किया, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, लेकिन जब दर्शन होगा तो हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये वरदान दे दो, कभी मरूं नहीं। ये नहीं दे सकते हो तो ये दे दो, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आदमी से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना इससे मरूं। अपनी मांग है तो वो भक्ति नहीं है, उसका नाम भक्ति नहीं। सा ना कामय माना। क्यों? निरोध रूपत्वात्, क्योंकि भक्ति में त्याग है, प्रेम में त्याग है। जहां त्याग होता है प्रेम वहीं पर है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम और त्याग एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप समझ सकते हैं, अगर राम जी इतना प्रेम करते हैं हमारी सीता से, कितना प्रेम करते हैं, मेरे ख्याल में आज आप में से कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा कि कोई रावण जैसा त्रैलोक विजयी दुष्ट आदमी मेरी बीवी को हर ले जाए तो बंदर भालू की सेना से आक्रमण करो उसके ऊपर। कहाँ? पंचवटी, नासिक, महाराष्ट्र में, वहां से अपहरण होता है। बंदर भालू की सेना लेकर के भगवान अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए इतना चलते हैं, समुद्र पर पुल बनवाया। कितना प्रेम होगा। रावण के कुल का नाश करके, ता रावण घर दिया ना बाती, पूरे कुल का नाश करके केवल विभीषण को छोड़ करके अपनी सीता को प्राप्त किया। कितना प्रेम होगा।
लेकिन जब कोई बात आई तो त्यागने में भी कोई संकोच नहीं हुआ। आप हमारे भगवान शिव का स्वरूप देखो, सती से कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। आप शिव पुराण, शायद इस जगह पर मैंने शिव पुराण सुनाया, उमेश ने शायद एक बार सुनवाया था यहाँ पे, हाँ, कि भगवान शंकर जी ने सती जी को ज्ञान का उपदेश किया शिव पुराण में। सती जी को नहीं समझ में आया, तब उनको लगा कि ऋषि के पास ले चले। स्वयं भगवान लेकर के अगस्त ऋषि के पास जाते कथा सुनवाने के लिए। कितना प्रेम है। लेकिन जब प्रेम है तो त्याग भी है। यही तन भेंट सती अब ना ही त्याग भी सकती। प्रेम और त्याग एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जगत में आपका प्रेम है और त्यागने के लिए कुछ तैयार नहीं, तो समझ लेना सब झूठे मूठ है। हाँ, और ज़्यादातर मैं आपको कड़वी बात कहूँ, और आप चाहे थोड़ा सा इस कसौटी पर कसना, जैसे हम कसौटी पर सोना कसते हैं, इस कसौटी पर कसो। आपका ज़्यादा प्रेम अपने बच्चे से है, अपनी बेटी से है, अपने परिवार से है, अपनी नाक के लिए है। परमात्मा से, महात्मा के लिए कोई प्रेम नहीं। क्योंकि बेटी के लिए ज़्यादा त्याग करोगे आप, 10 लाख देकर के व्यवस्था करोगे, बेटी के लिए ज़्यादा व्यवस्था करोगे, और समाज के और अपने परिवार की नाक के रखने के लिए जन्मदिन की पार्टी, मरण दिन की पार्टी, 13वीं श्राद्ध, उसमें लाखों खर्चा करोगे। लेकिन जब हवन पूजा यज्ञ करने का समय आवेगा तो 51 रुपए ले लो पंडित जी। कितना कहने के लिए आप कह सकते हो मेरा महात्मा जी से बहुत प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, लेकिन जब त्याग की बात आती है तो महाराज अभी भी आरती में अठन्नी मिलती है। आज के ज़माने में भी शर्म नहीं लगती लोगों को। आज के ज़माने में भी मंदिर की दान पेटी में अठन्नी मिलती है। चमड़ा सिलने वाला वो मोची भी अठन्नी नहीं लेता। हाँ, और आज भी भगवान के पास में अठन्नी आती है। सड़ा हुआ टमाटर और सड़ा हुआ आलू आता है। हम लोगों ने देखा है, सब भुक्त भोगी हैं। और फिर कहते हैं भगवान से मेरा बहुत प्रेम है, प्रभो तन मन धन सब है। क्या बढ़िया गाना। हाँ, गाते रहो, रोज रोज गा रहे, तन मन धन सब है तेरा। कब? बोले शाम को 6 बजे जब आरती हुई तो तेरा तुझको अर्पण। और आधे घंटे में फिर वो अपना हो गया। हाँ? क्योंकि उसके बाद ऐसे ए, और फिर सवेरे फिर वही आरती शुरू, तन मन धन सब है। कुछ नहीं होता, केवल वाणी का जमा खर्च है। प्रेम का स्वरूप है त्याग। अगर त्याग नहीं सकते हो, निरोध माने त्याग। हाँ, और ऐसा समझो कि त्याग में कभी कभी कठिनाई भी होती है। बिल्कुल कठिनाई ना होवे, सहज त्याग हो जावे। कैसे? जैसे पक गया फल तो पेड़ से त्याग। उर्वा रुक मेवा, बेल से जैसे कोई फल पक गया तो अलग हो जाता है, ऐसे ही हमारे जीवन से सहज त्याग हो जाए। दोबारा खेलने मत देना बच्चे को, कंट्रोल करके रखो। या तो लेके पीछे चली जाओ, पीछे जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा सा समय है, यहाँ बच्चा खिलाने की जगह नहीं। अगर लाओ तो उसको अपने कंट्रोल में रखो, पास बिठाओ, सुने, उसका भी संस्कार बने, उसके और उनको अच्छा लगता है। खिलाने के लिए मत लेके आना। अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो अपने बच्चे को तो कल से मत आना। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, बच्चा ले आओ, सुनवाओ, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप सोचो कि मैं सत्संग सुनी तो यहाँ पर खेल ले, जैसे शादी विवाह का पंडाल लगा है, अच्छा नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। साधना कामय माना निरोध रूपत्वात्। ये भक्ति कामना से युक्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में, प्रेम में त्याग इसका लक्षण है। महाराज, ये प्रेम में त्याग तो होता है, बहुत अच्छा हमने समझा। इस सिद्धांत को आप समझना। अभी मेरठ की एक बात है, एक घटना आपको बताएं, मेरठ की बिल्कुल प्रत्यक्ष। कथा करवाने के बाद में शिव पुराण की कथा और करीब 5 साल पुरानी उनकी मनौती थी कि हे प्रभु ऐसा काम हो जाएगा तो मैं कथा करवाऊंगा। 5 साल के बाद में हमारे से ज़बरदस्ती लगे, कथा हुई। और जो उनके खास लोग थे उनसे बताया कि स्वामी जी को इतना देंगे दक्षिणा में, एक निश्चित उन्होंने इतना देंगे।
आपको बिल्कुल अपने लोग जैसे हो, मैं बता रहा हूँ। बीच में बेटी का जन्मदिन पड़ा, अपना संतान नहीं, अपना कोई संतान नहीं, एक बेटी एडॉप्ट किया, उसकी शादी कर दिया, बेटी को गोद लिया, उसकी शादी कर दिया, और वो उसके भी बच्चे हैं। उस बेटी ने कहा कि मेरे जन्मदिन पर हमको काइनेटिक होंडा चाहिए, शायद 45,000 की आती है मेरे ख्याल में। उस बेटी को जन्मदिन पर, जबकि उसके पास कार है, उसके पास बड़े आदमी हैं, सब कुछ है, हाँ, मैं कह रहा हूँ एडॉप्ट की हुई लड़की, हाँ, उसको काइनेटिक होंडा दिया। और जब हमारे को लिफाफा पकड़ाया आखिरी दिन, तो उसमें 4,000 कम कर दिया। जितना कहा था लोगों से कि इतना देंगे, लोगों ने, हाँ, जितना कहा था उसमें भी 4,000 कम। हमने कहा बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, तुमने कथा कराया, थैंक्स, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कथा हुई, हमको लेना देना नहीं, लेकिन अपने मन को समझो। हम कैसे समझें कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से है? एक बार संकल्प, 5 साल पुरानी मनौती, हाँ, 10 लोगों से बता करके ऐसा मैं करूँगा, और उसमें भी अपने खर्चे से नहीं करा करके चंदा ले करके कराया, उसमें भी कटौती करके, और स्वामी जी से मेरा बहुत प्रेम है, स्वामी जी तो मेरे सब कुछ हैं, हाँ, महाराज तो मेरे करता धरता हैं। हमने कहा बस ये सब वाणी का जमा खर्च। अब ये भी ताज़ी घटना है, हमारे आचार्य जी वहीं पर थे जी, ये देख करके आए। हम लोग अपने जीवन के अनुभव से देखिए, ये जीवन का सत्य है। हाँ, सा ना कामय माना निरोध रूप। भाई ये नारद भक्त सूत्र हमको शास्त्र नहीं लगता, ये मेरे हृदय की बात लगती है। अपने हृदय को पहचानो, मेरे हृदय को पहचानो, ये मेरे हृदय को खोल करके रख देता है। आप देखो, अगर प्रेम है तो त्याग है, पक्का समझना, किसी से भी। अभी परसों नरसों के पेपर में आया था, 4-5 दिन पहले, विश्व के सबसे धनी कुत्तों के बारे में आया था पेपर में, पढ़ा होगा शायद। हाँ, कोई 75,000 पाउंड का मालिक, कोई 50,000 पाउंड का मालिक, कोई 25,000 पाउंड का मालिक। कौन? बोले कुत्ता। कैसे? बोले उसके मालिक ने उसके नाम से संपत्ति कर दी। कोई चैरिटी बना करके कोई अस्पताल नहीं बनवाया, कोई स्कूल नहीं बनवाया, काहे? वो कुत्ते से प्रेम था तो कुत्ते के नाम 75,000 पाउंड। और एक कुत्ते के बारे में जो आया था, मैंने पढ़ा उस पेपर में कि वो कुत्ता मर गया जिसके नाम किया गया था, उस कुत्ते की संतान अब मालिक है। हाँ? अगर प्रेम है तो त्याग नहीं है क्या? आप लोग कभी कभी अखबार, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि कभी कभी देख लिया करो अखबार, हाँ, उससे समाज को समझने में बड़ा आश्रय मिलता है। हम प्रेम करें और त्याग ना करें, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। हाँ, प्रेम के साथ में त्याग, इस सूत्र को याद रखना चाहिए। पूजा स्थान पे बैठ गए। न्यास माने त्याग, संन्यास किसका? जो लौकिक कार्य करते हो उसमें स्वार्थ बुद्धि का, इसीलिए यहाँ पर शब्द है व्यापार न्यासः। कर्म का त्याग नहीं बताया है, जो मेरी ड्यूटी है उसका त्याग नहीं बताया है। हाँ, मेरे कर्तव्य में एक व्यापार बुद्धि आ जाती है कि मैंने उसको चाय पिलाया तो वो भी हमको पिलावे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम भी मुझको इतना करिए। ये जो व्यापार बुद्धि आ गई लौकिक कर्म में, इसका न्यास कर दो तत्काल। मैं करता हूँ, हमको चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई करे थैंक्स, ना करे हरिच्छा। व्यापार बुद्धि नहीं। अगर मैं ठीक है अपने बेटे, आप लोग बिल्कुल मेरी बात अगर समझ सको तो अपने बेटे का पालन पोषण करो, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाओ उसको, बच्चों को अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाओ, लेकिन कोई आशा मत बनाना कि ये बच्चा मेरे लिए ऐसा करे। कुछ मत चाहो, करिए बहुत अच्छी तरह से, खूब करिए, जितना आपके पास में सामर्थ्य है परिश्रम करके उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसकी शादी करो, उसका विवाह करो और आशीर्वाद दो, जाओ बेटे तुम सुखी रहो, जाओ बेटी तुम सुखी रहो। लेकिन आशा बनाया, आपने चाहा कि आपका प्रेम न्यून हुआ, आपके प्रेम में कमी होगी, अब आप व्यापारी बुद्धि वाले हो गए। लौकिक वैदिक समस्त व्यापार बुद्धि का, लौकिक कर्म में, जगत के कर्म में, और साथ ही साथ वैदिक अगर यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ क्या केवल कामने से किया जा सकता है?
कोई चाह होगी तभी यज्ञ करूंगा, कोई चाह होगी तभी हवन करूंगा, कोई चाह होगी तभी पूजा करूंगा। ये ना समझे की बात है। आप पूजा करिए, हवन करिए, यज्ञ करिए और कुछ चाह नहीं है। विश्वामित्र यज्ञ तो करते हैं, चाहिए क्या उनको? वो तो ब्रह्मर्षि हो गए हैं, सब ने उनको ब्रह्मर्षि मान लिया है। वशिष्ठ ऋषि ने भी कह दिया है विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वो तो ज्ञानी है, ब्रह्मर्षि हो गए। अब उनको जरूरत क्या है कुछ, लेकिन फिर भी यज्ञ करते, यज्ञ करते, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए फिर भी यज्ञ करते हैं। ये वैदिक कर्म भी करिए, जो हमारे वेद ने बताया है उसको करिए, लेकिन अब उसमें व्यापार बुद्धि ना होगी। हम ये करते हैं तो हमको ये मिले, ये करते हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं हमको बेटा मिले, यज्ञ कर रहे हैं धन मिले, यज्ञ कर रहे हैं सम्मान मिले, यज्ञ कर रहे हैं पद प्रतिष्ठा मिले, कुछ नहीं चाहिए और फिर भी करता हूँ। क्यों कर रहे हो आप भजन? क्यों कर रहे हो भगवान की उपासना? क्यों कर रहे हो जल चढ़ा के सोमवार का व्रत? बोले बस प्रभु मुझको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, कुछ चाहिए नहीं, आपने बहुत दिया है। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। कब हो पावेगा ये स्थिति आएगी कब? व्यापार बुद्धि से आप छूटोगे कब? बोले जब तस्मिन अनन्यता तद विरोधी उदासीनता चा। तस्मिन अनन्यता, देखो यहां पर भी राम कृष्ण शिव नाम नहीं लिया। तस्मिन, अपने इष्ट देव में, अपने प्रभु में, अपने परमात्मा से मन को अनन्य कर दो। अनन्य, ना अन्य इति अनन्य, दूसरे की चाह ना हो, इसका नाम है अनन्य। रामायण में लिखा, भगवान राम ने कहा हनुमान जी से, भगवान राम का वचन और हनुमान जी के सामने दो हमारे श्रद्धेय महापुरुषों का आपस की बातचीत। हे हनुमान, सो अनन्य जाके अस मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। हे प्रभु, सो अनन्य, वही अनन्य है जिसकी मति दृढ़ है कि मैं सेवक हूं और सारा जगत मेरे प्रभु का स्वरूप। ऐसी अनन्य बुद्धि हो जाए, तस्मिन अनन्यता, अपने प्रभु से अनन्य, उनके अलावा हमको दूसरा दिखाई क्यों पड़े। एक वृंदावनी भाषा में स्वामी अखंडानंद महाराज ने सुनाया एक दृष्टांत, बड़ा बढ़िया लगा कि ब्रज के लोग तो भगवान के कितने प्रेमी हैं। आप देखिए, 4-6 बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े सिद्ध महापुरुष लोग वृंदावन में परिक्रमा कर रहे हैं, जा रहे थे। सामने से कोई घास का गट्ठर सर पे रखी हुई कोई महिला सामने आ गई। दोनों तरफ खेत है, खेत में फसल लगी है, मेड़ छोटा सा है रास्ता। ये 4-5 महात्मा लाइन से आ रहे हैं, सामने से वो महिला आ रही है। ये जो बड़े महात्मा थे उनका एक चेला, थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्था बन, उसने कहा ये घसियारिन बगल हट जा, बगल हट जा, देख महाराज जी आ रहे हैं। वो बगल तो हटी नहीं, वो खड़ी हुई, क्यों हट जाऊं, क्यों हट जाऊं, क्या विशेषता है आपके महात्मा जी में? अरे वो चेले ने कहा, अरे तुझको पता नहीं, ये अनन्य भक्त हैं। तो उसने कहा हम फनन्य भक्त हैं। ये अनन्य है तो हम फनन्य भक्त हैं, क्यों हट जाऊं? अब जितने 4-5 महात्मा लोग थे सब चौके, कौन से शास्त्र में फनन्य शब्द लिखा है? पूरे व्याकरण शास्त्र में अनन्य तो है, ना अन्य इति अनन्य। फनन्य क्या चीज? तो उन्होंने कहा देवी अब पहले यही बताओ कि फनन्य क्या बला है, इसका मतलब क्या होता है? उसने कहा पहले ये बताओ अनन्य क्या होता है। तो उन्होंने कहा देवी, ना अन्य, जिसकी नजर में अपने प्रभु के अलावा दूसरा कोई है नहीं। सब मेरे भगवान हैं, सब मेरे भगवान हैं। जो दिखाई पड़ रहा है वो मेरे भगवान हैं, जो दिखाई पड़ रहा है वो मेरे प्रभु। ये पेड़ भी मेरे प्रभु का रूप, ये गाय भी मेरे प्रभु का रूप, उसी का नाम है अनन्य। अब तुम बताओ फनन्य क्या चीज है? तुम बताओ फनन्य क्या चीज है? तब वो महिला कहती है, अरे महात्मा लोग, कम से कम आपको दिखाई तो पड़ा ना कि ये सामने दूसरा है तो भगवान का रूप है।
ये पेड़ है तो भगवान का रूप है, ये गाय है तो भगवान का रूप है। फनन्य उसको कहते हैं जिसको दूसरा दिखाई ही न पड़े, वो फनन्य है। तस्मिन अनन्यता तत् विरोधी उदासीनता च, अपने प्रभु से अनन्य प्रेम हो। ये भक्ति का सूत्र है। आप समझ, कभी कभी हमारे बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध जी ने 4 शब्द पर बहुत जोर दिया, जो हमारी गीता का सूत्र है, भागवत का सूत्र है। भागवत के 11वें स्कंद में सूत्र है और भगवान बुद्ध ने उसको पकड़ लिया पूरी तरह से। भागवत में है 3 प्रकार के भक्त होते हैं, जिसमें मध्यम भक्त के लिए कहा प्रेम, मैत्री, कृपा, अपेक्षा, और उसको उन्होंने 4 श्रेणी में बांटा, मुदिता, करुणा, मित्रता और उपेक्षा। उन्होंने कहा साधक को अगर आप भगवान के भक्त हो तो 4 सूत्र बना लो, जीवन में बहुत काम के हैं, 4 चीजें पकड़ लो। इस जगत में आपको 4 तरह के लोग दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे आप अपने घर से बाहर निकले या सो के उठे, आंख खोले, आपको 4 ही तरह का समाज मिलेगा। कैसे व्यवहार करना है वो समाज देख करके भीतर कैसी वृत्ति हो। बोले सबसे पहले तो आपको कोई भगवान का भक्त मिल सकता है, सत्संगी मिल सकता है। जो सत्संगी मिल जाए उसके साथ मित्रता बना लो। मित्रता, प्रेम, मैत्री, मित्रता बनाओ। किसके साथ? बोले दुखी के साथ मित्रता मत बनाओ, अनित्य के साथ मित्रता मत बनाओ, कम से कम उससे बनाओ जो प्रभु का प्रेमी है, जो सत्संगी है, जो भगवान का भक्त है, जो भजन करता है। अरे कभी आप देखो कि वो मोहल्ले वाला वो भी सत्संग में जाता है, ठीक है, कि कहाँ सत्संग हो रहा है आजकल बताओ तो, पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं भी सत्संगी, वो भी सत्संगी, तो शायद दोनों में एक अपनापन हो जाएगा। जब 2 बीड़ी पीने वाले में अपनापन हो जाता है, तम्बाकू खाने वाले में अपनापन हो जाता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई तम्बाकू मले और केवल अकेले खाए, सामने वाले को बिना दिखाए। हाँ, आप लोग नहीं देखे होंगे, हमने जनरल में बहुत यात्रा किया है, ट्रेन के जनरल बोगी में, ये सब अनुभव करने के लिए। तम्बाकू लिया, मला, और मलने के बाद सामने वाले को दिखाया, महाराज चलेगी? मैंने कहा भैया मैं नहीं खाता इसको। अरे कई बार तो मुझसे कहा स्वामी जी महाराज कुछ माल है। अब खग जाने खगई की भाषा, ट्रेन में पूछा कुछ माल है, हम समझ गए क्या कहना चाह रहे। माल मतलब पैसा नहीं, केला फल नहीं, माल मतलब सुल्फा। हमने कहा भैया हम वो दम वगैरह आज तक मैंने नहीं देखा है। आज तक चाहे संसार में देख लो, चाहे महात्माओं के बीच में देख लो, अगर कोई पीने वाला होगा तो अकेले नहीं पीता होगा, कोई बैठा होगा तो सामने वाले को दिखाएगा जरूर। लेंगे आप? जब उनमें दोस्ती हो जाती है तो मैं सत्संगी आदमी मुझमें क्यों ना हो जाऊँ। और कुछ लोगों की तो इतनी दोस्ती हो जाती कि हरिद्वार स्टेशन पे पहुंचे और कोई पार्टी मिली और उसके साथ गायब हफ्ते भर। कहाँ चले गए, कौन थे? बोले कुछ विदेशी लोग मिल गए, उनके साथ नाचने लगे और ऋषिकेश पहुंच गए। हाँ, हमसे दूर। और हफ्ते भर के बाद पता लगा स्टेशन पर फिर उम देवी खड़ी है। कुछ लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कितना अपनापन है। हम भी साधक, वो भी साधक, ट्रेन में मिले, स्टेशन पर वो विदेशी, हम भी। दोनों भक्त, हम दोनों का कल्चर नहीं मिलता, हम दोनों का खाने पीने का नहीं मिलता, हम दोनों का रिवाज नहीं मिलता, लेकिन वो भी ध्यान करने वाले, हम भी। चलो ऋषिकेश, साधना शिविर छोड़ा और ऋषिकेश पहुंच गए। क्या मतलब? बोले मित्रता बनाओ भगवान के भक्तों के साथ, जो भक्त हैं उनसे मित्रता बनाओ, संसारियों के साथ नहीं। हमारे भागवत में एक सूत्र है, 6ठे स्कंद में वृत्रासुर ने प्रार्थना किया है। वृत्रासुर पर, हे प्रभु अपने कर्मों के कारण, अपने कर्म से मैं जिस जोन में जाऊं, चाहे जहां जाऊं, हमको परवाह नहीं। अपने संसार चक्र में अपने स्वकर्म से मैं चाहे जहां जाऊं मैं सब सह लूंगा, लेकिन हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि जो पुत्र में, घर में, पत्नी में, पति में बहुत ज्यादा आसक्त हैं, ऐसे लोगों का संग मत देना।
श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में प्रार्थना किया है एक भक्त ने परमेश्वर से करके थोड़ी करुणा हो। ये है दूसरा, लाग दया कोमल चित संता। अगर आपके भीतर थोड़ी दया नहीं है तो अभी संतत तो कहाँ, प्रेम कहाँ। पूरा का पूरा पुराण पढ़िए, सारे ऋषियों के साथ अपराध किया है लोगों ने, अपराध किया है। महात्मा ने श्राप भी दिया और जैसे पांव पकड़ लिया तो उनका हृदय पिघल गया। संत हृदय नवनीत पिघल गया, जा तेरा भला हो गया। और कभी कभी तो पुराण पढ़ के ऐसा लगता है कि जिसको जिसको संत ने श्राप दिया है उसका एक ही 2 जन्म में उद्धार हो गया है, और जिसको संत ने श्राप नहीं दिया उसको 84 के चक्कर छूटे ही नहीं। क्रोधो अपि देवस्य वरेण्य तुल्यः। महापुरुषों का क्रोध भी वरदान होता है। अगर माँ ने मुझको 2 थप्पड़ मारा वो मेरे लिए वरदान था, पिता ने मार करके स्कूल भेजा वो मेरे लिए वरदान था। क्रोधो अपि देवस्य, बड़े लोगों का क्रोध भी कल्याणकारी होता है। अगर कोई दुखी मिलता है तो उस पर दया करो, करुणा करो। ये दूसरा गुण है हमारे हृदय। अगर भक्ति के मार्ग पे चलते हो और थोड़ा हमारा हृदय द्रवित नहीं होता दुखियों को देख करके, तो अभी भक्ति पथ के लायक नहीं। इसी जगत में मैं गया, इसी दुनिया में मैं गया और हो सकता है कोई सुखी दिखाई पड़ा, दुखी नहीं सुखी है। उसके बच्चे अच्छे, उसका घर अच्छा, उसकी नौकरी अच्छी, उसका सब बढ़िया बढ़िया सम्मान अच्छा, तो दूसरे को सुखी देख करके थोड़ा तुम भी सुखी हो जाओ। बहुत कठिन है। दुखियों पर दया करना आसान है, दूसरे को सुखी देख करके सुखी हो जाना ये समझना बहुत बहुत और बहुत मुश्किल है। प्रभु आपकी कितनी कृपा है, इस परिवार पर कितना सुखी है। थोड़ा अपने हृदय को गदगद बनाओ, इसका नाम है मुदिता। अगर आप दूसरा सुखी है और दूसरे को सुखी देख करके आप दुखी हो गए, जल गए उसके सुख से, तो आप तो इसी संसार के एक यूनिट हो, फिर भक्त कैसे, साधक कैसे? फिर आप जैसे संसार के 6 अरब लोग हैं उसी में एक आप भी हैं। फिर आप ना तो भक्त हैं और ना ही साधक हैं। जो सुखी है उसको देख के सुखी हो जाओ। अपने कभी शास्त्र को पढ़िए, अपने शास्त्र को पढ़ करके एक एक घटना में आप देख सकते हैं, एक एक घटना में उसका कर्म अच्छा होगा, उसने पहले के जन्म में दान पुण्य किया होगा, उसने यज्ञ किया होगा, साधना भजन किया होगा, तब इस जन्म में पा रहा है ना। एक महात्मा बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, उन महात्मा की बात मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझको मत पूछना, उन महात्मा की बात, अभी हैं वो महात्मा। उन महात्मा से किसी ने कहा, महाराज देखो वो जो अफसर है ना वो बहुत खाता है, बहुत खाता है, बिना खाए कुछ काम नहीं करता। तो महात्मा ने कहा तू क्यों जलता है, तू क्यों जलता है? भाई उसके खाते में है तो खाता है ना। बैंक में अकाउंट खुलवा लो, उसका नाम होता है खाता। बैंक में अगर आपके अकाउंट में जमा है तो आप एटीएम से निकाल लो, जिस दिन चाहो आप 10-20 हज़ार निकाल लो पैसा। क्यों? मेरे खाते में है ना, मैंने 4 साल पहले 2 साल पहले मैंने जमा किया, मेरे खाते में है तो मैं आज निकाल के खा रहा हूँ। रिटायर हुए लोग, बहुत सारे लोग महीने के एक दिन चले गए पोस्ट ऑफिस, ले आए MIS से, यही कुछ है इसकी। बैंक से चले गए, ले आए। क्यों क्यों आप बैठे बैठे मौज कर रहे हो? बोले खाते में है, मैंने परिश्रम किया है, कमा के रखा है, 10 साल 20 साल 30 साल नौकरी करके मेरे खाते में है तो खा रहा हूँ। तो उसने कई जन्मों में अपने खाते में जमा किया है तो आज यहाँ खा रहा है, हमको तो कोई देने नहीं आ रहा है, तुम क्यों जल रहे हो? हा? मत दुखी हो, ठीक है। मैंने पहले कह दिया उन महात्मा की बात है। उन्होंने कहा कि वो खाते में है तो खा रहा। आप दूसरे को सुखी दे के कभी सुखी भी हो जाओ, ये भी एक तरीका सीख लो। कितनी अच्छी बात है। देखो उस परिवार में कितना बढ़िया है, उसके बच्चे 4 बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं। भगवान हे प्रभु ऐसा भी परिवार इस जगत में है अभी, हाँ, कि 4 बच्चे और चारों बेटे बेटियां वाले, हाँ, नाती पोते वाले और सबका संयुक्त परिवार।
हे प्रभु चले तो, कितना अच्छी बात है। हाँ, भक्तों के साथ मित्रता नंबर 1, दुखियों पर करुणा नंबर 2, और सुखी आदमी को देख करके मुदिता नंबर 3। कभी कभी इस जगत में मुझको विरोधी भी दिखाई पड़ जाएंगे। इस जगत में आप इन्हीं 4 श्रेणी में बांट लेना, या तो सत्संगी होगा, या दुखी होगा, या सुखी होगा, और नहीं तो आपका विरोधी होगा। आपके भजन का कोई विरोधी तो नहीं है? नहीं है कोई? परिवार में कोई मना तो नहीं करते, बहुत भक्ति हो गई। हाँ, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में कोई विरोधी नहीं है? आप लोग कुछ बोलोगे नहीं ना इस समय? सुन लो, ठीक। आप कहोगे स्वामी जी हम सुनने के लिए आए हैं, बोलने के लिए नहीं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, पक्का समझना, अगर आपका इस जगत में कोई विरोधी नहीं तो आप अभी सच्चे भक्त ही नहीं हो, अभी आपकी भक्ति ही दृढ़ नहीं। क्योंकि आप भक्ति के कोई भी, मैं भक्ति नहीं कह रहा हूं, कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने चलो, आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने चलो, कोई ना कोई विरोध जरूर खड़ा करेगा। आप अस्पताल खुलवाने चलिए, हम एक चैरिटेबल अस्पताल खुलवाएंगे, शायद बेटे मेरी विरोध करी, बेटी विरोध करे। आप स्कूल खुलवाए चलिए, कोई ना कोई विरोध करेगा। अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो, कोई ना कोई विरोध जरूर करेगा, पक्का समझ लो, इसमें 2 राय नहीं है। और अगर आपका कोई विरोधी नहीं तो आप भक्त नहीं हो। तुलसीदास का विरोध हुआ कि नहीं? चोर भेजे गए, जाओ पोथी चुरा लाओ। काशी के पंडितों ने इनकार किया। मीरा का विरोध हुआ, सूर का विरोध हुआ, एकनाथ का विरोध हुआ, कबीर का विरोध हुआ। जब सारे जगत में भक्तों का विरोध होता है और आप कहो मैं भक्ति करता हूं और मेरा जगत में कोई विरोधी नहीं, तो अभी भक्ति आपकी पक्की है ही नहीं। विरोधी मिल जाए तो तद विरोधी उदासीनता चाह। आप सूत्र पर गौर करेंगे, मैं उसी को ये 4था लक्षण है। अगर जगत में कोई विरोध करे, आपका कोई विरोध करे, तो आप उससे उदासीन हो जाओ, उसकी उपेक्षा करो। ये 4था भक्त का गुण है। भक्ति के मार्ग पे चलना है। ये 4 आप इसको संपत्ति समझो। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चल पड़ता है वृंदावन यात्रा पे, तो उसने कुछ पैसा रखा, सत्तू रखा, कुछ जल की व्यवस्था किया, उसकी संपत्ति है, पाथे है पथिक के लिए। ऐसे साधक के लिए पाथे है भक्त के लिए। ये 4 चीज उसकी संपत्ति है। मुदिता, करुणा, मित्रता, उपेक्षा, ये 4 चीज। श्रेष्ठ के साथ मित्रता, दुखियों पर करुणा, सुखियों पर देख करके मुदिता, और विरोधी कोई हो तो उपेक्षा। भैया तेरा विचार तुझको मुबारक हो। सीधे सीधे लड़ना मत किसी से। कोई विरोध करे लड़ना मत, लड़के क्या करना है। और अगर आप लड़ोगे तो एक बात समझना, लड़ोगे तो शायद आप हारोगे, क्योंकि उनका पक्ष लेने वाले ज्यादा हैं समाज में, बहिर्मुखी लोग ज्यादा हैं, उस पक्ष के ज्यादा हैं। भक्त तो अकेला खड़ा होवेगा ना। जब 50 कुत्ते होंगे तो एक कुत्ता बेचारा तो कटेगा ना। हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो हार गया हूं, ठीक है, लेकिन करूंगा मैं वही जो हमको अच्छा लग रहा है। हाँ? तुम जो कहते हो बहुत अच्छा। हाँ? कहां तक किसको समझाऊं? हाँ? सब जग अंधा कह के समझाऊं। कबीरदास जी भजन गाते, सारा जग अंधा कह के समझाऊं। चिंता मत करो, विरोधी मिले उपेक्षा। तस्मिन अनन्यता तद विरोधी उदासीनता च। अनन्यता का मतलब क्या हुआ हमको नहीं समझ में आया। अनन्य कैसे? हमने तो सुन लिया कि जो दूसरा ना दिखाई पड़े, अपने प्रभु से प्रेम हो, लेकिन एक शब्द अनन्य की एक परिभाषा किया नारद जी ने बहुत कम शब्दों में। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। बिल्कुल एक शब्द देखो, इस संसार में किसी का ऐसे ही जब हमको लगता है कि इसके कारण मेरा जीवन चलेगा, ये रहेगा तो मेरा जीवन चलेगा, ये नहीं तो मैं मर जाऊंगा, समझना आपका आश्रय वही है, परमात्मा नहीं। फिर हाँ। किसी का आश्रय धन होगा, किसी का आश्रय पद होगा, ज्यादातर लोगों का आश्रय अपना परिवार होगा, और कुछ नहीं तो सबसे बड़ा आश्रय अपना शरीर होता है। खा पी लो यही काम आवेगा। इन सब पर हमने आश्रय बना के रखा है।
हाँ, सरल भाषा में हमारे दुख के समय में जो काम आवे, दुख के समय में काम आवेगा। और भगवान भला करें, हमने एक भगत के बारे में सुना है कि वो शायद जहाज पे नौकरी थी, बड़े इंजीनियर साहब। हाँ, खैर हमारा शायद उनका कभी मिलन नहीं हुआ था, कभी हमसे मिले, उनके परिवार वाले मिले, पत्नी और बच्चे, जैसे मर्चेंट नेवी वगैरह समझ लो। हाँ, तो पैसा खूब, बढ़िया घर, सब कुछ ठीक ठाक। हाँ, पैसा इकट्ठा, और कृपण, घोर कृपण, पैसा खूब, घोर कृपण। पैसा किस बात पर? बोले कष्ट में काम आवेगा। हाँ, दुर्दिन में, विपत्ति में पैसा काम। जिन्होंने बताया वो बैठे सुन रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सत्य घटना है। और संयोग ऐसा, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि चीफ इंजीनियर साहब जहाज में, समुद्री जहाज में, पानी के जहाज में, अपने केबिन में अटैक हुआ और मरे पाए। नौकरी करते करते अब सारा पैसा किस काम आएगा? पैसा है, खूब है, दान किया नहीं, पुण्य किया नहीं, यज्ञ किया नहीं, तीर्थ ज्यादा किया नहीं, व्रत किया नहीं, किस काम का? बोले विपत्ति में काम आवेगी। और तुम तो राम नाम सत्य टे बोल गए, कौन सा विपत्ति में काम आवेगी? जीवन भर आपने आश्रय किसको बनाया? बोले धन को, और वो धन मेरे काम नहीं है। कभी कभी आदमी अपने बच्चों का आश्रय बनाता है, ये मेरा बेटा मेरा आश्रय, ये मेरी विपत्ति में काम आवेगा, ये बेटी मेरी विपत्ति में काम आवेगी। और कड़वी सच्चाई है कि जब दशरथ के काम नहीं आए, 4 बेटे, तो तुम्हारे किस काम आवेंगे? आए काम दशरथ जी के? 4 बेटे, परमात्मा उनके पुत्र बन करके आ रहे हैं, परमेश्वर उनके पुत्र बन के आ रहे हैं, और उसके बावजूद जब मरते हैं तो 2 जंगल में और 2 नाना के यहाँ पर। शायद मुंह में गंगा जल पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा होगा तो सुमंत्र ने डाला होगा या कौशल्या ने डाला होगा, ये तो लिखा नहीं है। बस इतना लिखा है कि राम राम कह के किस पर भरोसा करो? किस पर? जिस पर मेरा भरोसा है समझना वही मेरे मन का आश्रय है। संसार में जो किसी का आश्रय ना ले वही अनन्य भक्त है, वही अनन्य भक्त।